श्लोक से शुरुआत। Just a minute, let me start my Facebook live, please. Just a second. शुरू करेंगे स्वाति जी? Just a minute, sir, please. फेसबुक लाइव शुरू कर रही हूँ और सभी सहभागियों से निवेदन है कि मैं 8 बजे एक महत्वपूर्ण निवेदन करने वाली हूँ। आप कृपया अपनी नोटपैड और पेन पास रखिएगा और कहीं मत जाइएगा। सभी सहभागियों से निवेदन है कि वो अपना कृपया ऑडियो वीडियो बंद रखिएगा। मैं श्लोक पढ़ती हूँ। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो हमें धर्म के बारे में पढ़ाए। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम। आज यह जीवन के भारतीय प्रतिमान इस विषय का 9वां पुष्प है। इसका शीर्षक है धर्म, जैसे बताया गया है। धर्म, इस शब्द के बारे में बहुत भ्रम आज समाज में व्याप्त दिखाई देता है। शायद हिंदू समाज, जिनकी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में धर्म यह शब्द है, सभी भाषाओं में है, इस हिंदू समाज में भी शायद 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्हें धर्म की सही समझ है। सामान्य लोग तो दूर रहे, जो बड़े बड़े पद पर काम करने वाले अधिकारी हैं, उद्योजक हैं, व्यापारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे, उच्चतम ऐसी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, ऐसे सभी लोगों में धर्म के प्रति बहुत भ्रामक ऐसी मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म यह अफीम की गोली है, और जैसे अफीम के नशे में मनुष्य क्या करता है उसके समझ में नहीं आता, ऐसा कोई धर्मांध व्यक्ति व्यवहार करता रहता है। अब ये धर्मांध शब्द भी वास्तव में तो इतना विकृत ऐसे मानसिकता का शब्द है, इसका विचार हम आगे करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर दुनिया में जितनी खून की नदियां बही हैं, दूसरे किसी बारे में, किसी विषय पर इतना खून नहीं बहा। वास्तव में ऐसा कहने वाले और समझने वाले जो लोग हैं, इन्हें धर्म के बारे में बहुत ही भ्रामक ऐसी समझ दी गई थी, या उन्होंने ऐसी समझ निर्माण कर ली है। वास्तव में तो ये जो खून की नदियां हैं, ये जो अफीम की गोली है, यह तो वास्तव में मजहब और रिलीजन्स को लागू होती है। मजहब और रिलीजन्स मोटे मोटे तौर पर हम आज देखते हैं तो एक तो इस ईसाइयत है, ये रिलीजन है,
इस्लाम है, यह मजहब है। कम्युनिज्म है, यह भी रिलीजन है। यह सब रिलीजन है। रिलीजन, मत, पंथ, संप्रदाय, इनके बारे में हम अगले किसी सत्र में बात करने वाले हैं। इसके लिए अभी उसकी गहराई में न जाते हुए मैं धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहूंगा। धर्म यह संस्कृत शब्द है और संस्कृत भाषा की विशेषता यह है, इसमें हर शब्द जो होता है वह अर्थवाही होता है। यानी शब्द का उच्चारण करते ही, शब्द को मन में लाते ही उसका अर्थ उसके सामने स्पष्ट हो जाता है, साथ में स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म का नाम लेते ही जो संस्कृत के जानकार हैं उनके सामने उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। धर्म यह ध्रुव धातु से बना हुआ है और ध्रुव का अर्थ होता है धारणा। अब धारणा क्या होती है इसे ठीक से समझना होगा। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, वह शरीर धर्म का। धारणा के आधार पर धर्म की जो बहुत संक्षिप्त परिभाषा की गई है वह धारयति इति धर्मः, यानी किसी पदार्थ की धारणा जिन नियमों के आधार पर होती है उन नियमों को, उस इकाई का धर्म कहा जाता है। इसे हम शरीर धर्म के माध्यम से थोड़ा समझेंगे तो बहुत सरल होगा समझने को। अब शरीर धर्म का शब्द का प्रयोग तो कई बार हम में से कई लोग, विशेषतः जो ज्येष्ठ लोग हैं, वो करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? अब ये शरीर का धर्म अलग होता है और मन का धर्म अलग होता है, और मनुष्य शरीर का धर्म अलग होगा, कुत्ते के धर्म शरीर का धर्म अलग होगा। क्या होता है ये शरीर धर्म क्या होता है? तो शरीर किसका भी हो, वो कुत्ते का हो या मनुष्य का हो, गधे का हो, हाथी का हो, किसी भी प्राणी का शरीर हो, उस शरीर के लिए शरीर धर्म यह संज्ञा लागू है। शरीर धर्म का अर्थ होता है शरीर बना रहे, यानी दीर्घजीवी बने, शरीर बलवान रहे, शरीर निरोग रहे, शरीर ऊर्जावान, क्षमतावान रहे, शरीर तितिक्षावान रहे, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी शरीर साथ न छोड़ दे। तो इस प्रकार इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो जो करना पड़ता है वह सब शरीर धर्म में आता है। तो हम विचार करते हैं कि हमारे जीने के लिए, शरीर के ठीक रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं दिन में। तो सबसे पहली बात तो ध्यान में आती है कि हम खाना खाते हैं। खाना यदि नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शरीर नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो खाना खाना यह शरीर का धर्म है। और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो खाना पौष्टिक होना चाहिए। कुछ भी कचरा खाने से वह खाना नहीं होता है, तो शरीर धर्म के अनुकूल नहीं होता है। पौष्टिक होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से नींद, विश्राम, आराम, शरीर थक जाता है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम यदि उसे करने को नहीं मिलता तो शरीर की यात्रा जल्दी समाप्त हो जाती है। और ऐसे कई लोग हैं समाज में जो परिश्रम के कारण और जिन्हें पोषण ठीक से नहीं मिला, इसके कारण जिनकी आयु कम हो गई। तो शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पोषण के अनुसार ही निद्रा भी, विश्राम, आराम भी आवश्यक होता है। इसके अलावा व्यायाम होता है जो शरीर को और शरीर की रचना को, शरीर के जो अलग अलग अंग उपांग हैं उनको अच्छी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण रखने में सहायता करता है। तो व्यायाम है, खेल है, इनका भी शरीर धर्म में स्थान है।
इन सबको मिलाकर फिर मलमूत्र का विसर्जन है। यह भी यदि शरीर ठीक से नहीं कर रहा तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और शरीर धर्म का पालन नहीं हो पाता। तो शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तितिक्षावान रहे, बलवान रहे, ऊर्जावान रहे, कुछ कौशल्यवान रहे, इन सब के लिए जो करना पड़ता है वो शरीर धर्म होता है। इसी प्रकार से यदि समाज धर्म समझना है तो समाज बना रहे, दीर्घजीवी बने, समाज निरोग रहे, समाज तितिक्षावान रहे, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की उसकी क्षमता बनी रहे। इस प्रकार से समाज अच्छा चलने के लिए जो जो बातें करनी होती है उन्हें समाज धर्म कहते हैं। इसीलिए समाज धर्म की बहुत श्रेष्ठ व्याख्या जो है वो है, धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। प्रजा है ना समाज। प्रजा की धारणा जिससे होती है, समाज की धारणा जिससे होती है वह समाज धर्म है। अब धर्म के हर इकाई के साथ में उसके लक्षण बदलते हैं। अब जैसे जड़ पदार्थ हैं उनके बारे में हम कहते हैं इनके गुणधर्म होते हैं। जैसे तांबा है तो वो कुछ लाल रंग का है, लाल काले रंग का ऐसा है। तो लोहा है, यह काले रंग का है। अब तांबा यदि काले रंग का हो जाए तो कुछ गड़बड़ है, और लोहा यदि लाल रंग का हो जाए तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर लोहा नहीं रहेगा और तांबा भी वह तांबा नहीं रहेगा। उनका गुण लक्षण भी भिन्न है। तांबे के ऊपर कीट तो जमा हो सकता है लेकिन तांबे को जंग नहीं लगेगी, और लोहे को यदि जंग नहीं लगती तो लोहा नहीं हो। तो इनके गुणधर्म के शब्द प्रयोग के आधार पर पदार्थों के गुण लक्षणों का वर्णन किया जाता है। धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य। समाज जीवन में हर मनुष्य अलग अलग भूमिकाओं में जीवन जीता है। अब मैं जैसे हूं तो मैं एक साथ अभिवक्ता के रूप में आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं, तो उसके साथ में ही मैं किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का मित्र हूं। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं एक साथ मैं निभाता हूं, और उस हर भूमिका के संदर्भ में मेरा कुछ कर्तव्य होता है, हर मनुष्य का होता है। इस कर्तव्य को भी धर्म कहा गया है, और इसके लिए हम कहते हैं पुत्र धर्म। पुत्र धर्म का अर्थ क्या है? अपने माता और पिता के संदर्भ में अपने जो कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति करना, उनकी बुढ़ापे में सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, उनको कोई कठिनाई न हो, उनकी इच्छाएं पूरी करने के प्रयास करना, ये सब वो पुत्र के कर्तव्य हैं। राजधर्म है तो राजा के कर्तव्य जो है वो राजधर्म है। राजा के प्रजा के प्रति जो कर्तव्य हैं उन्हें राजधर्म कहा जाता है। तो इस राजधर्म के बारे में आगे किसी सत्र में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन यहां हम जान लें ऐसा हर जो भूमिका है उस भूमिका का धर्म होता है। कोई सैनिक है तो उसका सैनिक धर्म है। समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक हो तो जान न्यौछावर कर देना, ये सैनिक धर्म है। कोई व्यवसाय कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो उसका भी धर्म होता है, व्यापारी धर्म होता है। कोई व्यवस्थाएं निर्माण करते हैं तो उसका भी धर्म होता है। ये कर्तव्य होते हैं उनके। वो व्यवस्था ठीक से चले इसके लिए जो कर्तव्य का पालन सबने करना होता है वो व्यवस्था का धर्म होता है। तो धर्म का एक व्यापक अर्थ कर्तव्य यह भी है। धर्म का एक अर्थ सत्यनिष्ठा भी होता है, सच्चाई, प्रामाणिकता, इसको भी धर्म कहा जाता है। जैसे जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बहुत 10, 15, 20 टन का सामान वहन करके ले जाते हैं, उनका वजन करने के लिए कांटे होते हैं, धर्म कांटा उसको लिखा होता है। अब धर्म कांटा का है, इसका कोई हिंदू, मुस्लिम वगैरह ऐसा कोई धर्म होता है क्या? तो धर्म कांटा क्यों लिखते हैं?
उसका अर्थ ये होता है, इसमें बहुत घपले होने की बहुत संभावनाएं होती है, क्योंकि बहुत भारी वजन लेकर ये चलते हैं। उसमें थोड़ा सा भी, यानी 20 टन में 1 टन का भी फर्क कर दिया तो समझ लीजिए 5% जिसने घोटाला किया उसने कमा लिया। तो जो वजन करने वाला कांटा होता है, ये सच्चाई से, प्रामाणिकता से वजन बताता है, इसके लिए उसे धर्म कांटा ऐसा नाम दिया जाता है। धर्म का एक अर्थ है परोपकार। ऐसा कहा जाता है जो अपने लिए करते हैं वो कर्म है, और इस कर्म को स्वार्थ कहते हैं, और जो दूसरों के हित के लिए करते हैं उसे परमार्थ कहते हैं, उसको पुरुषार्थ, उसको परोपकार कहते हैं। तो परोपकार भी धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के जितना और दूसरा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा से बढ़कर कोई अधमाई नहीं है, यानी अधर्म नहीं है। तो दूसरों का हित करना यह धर्म है। अब इसके आधार पर जीवन कैसे जीते हैं इसका भी विचार आगे आने वाला है। धर्म की वैशेषिक दर्शन में एक परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिसके आधार पर, जिसके अनुसार जीवन जीने से अभ्युदय को हम प्राप्त होते हैं और निश्रेयस यानी मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ जीवन की, श्रेष्ठ गति की भी प्राप्ति होती है, उसे भी धर्म कहते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय को बहुत महत्व दिया गया है। धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार अर्थ और काम को रखने से ये चौथा पुरुषार्थ जो है, जो जीवन का लक्ष्य है, जिसका विचार हमने पूर्व में किया है, ये जीवन का लक्ष्य मोक्ष हम प्राप्त कर पाते हैं। अभ्युदय भी प्राप्त करना है। अभ्युदय का अर्थ है इस जगत में भौतिक उन्नति करना, भौतिक विकास करना, इसे अभ्युदय कहते हैं। लेकिन अभ्युदय नीरा भौतिक विकास नहीं होता है। तो ये भौतिक विकास जो है, ये जो धन संपत्ति हमने प्राप्त की है, क्या यह हम अधर्म के आधार पर प्राप्त की है? फिर वो अभ्युदय नहीं है। अभ्युदय तो उसे तब कहा जाएगा कि हमने समृद्धि प्राप्त की है, हर प्रकार की सुख सुविधा हमारे सामने उपस्थित है, और इनका अर्जन हमने किसी भी प्रकार का अधर्म किए बगैर किया है। ऐसा जब होता है तब उसे अभ्युदय कहा जाता है। तो अभ्युदय की प्राप्ति के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म के अनुकूल अर्थ और काम को रखना, इससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। और इस अभ्युदय की प्राप्ति करते करते जब हमारे जीवन का हर व्यवहार धर्म से नियंत्रित, नियमित, निर्देशित होता है, तो मोक्षगामी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से धर्म को जीवन के लक्ष्य, यानी फिर वो भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, जीवन के हर लक्ष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और साधन ऐसा माना गया है। धर्म के साथ में एक और यह भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का आपको आचरण करना है, धर्म की साधना करना है, धर्म के अनुसार जीना है, तो आपको शरीर ठीक रखना होगा। शरीर आप ठीक रखेंगे तो आप विपरीत परिस्थितियों को, अधर्माचरण करने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियों का सामना आप कर सकते हो। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो, बलवान रखो, तितिक्षावान रखो, ऐसा कहा गया है। धर्म की और भी एक व्यापक व्याख्या है, परिभाषा है। मनुस्मृति में 10 लक्षण धर्म बताया गया है। अब ये 10 लक्षण धर्म जो है,
इसका श्लोक मनुस्मृति में आता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण है धर्म के। धृति यानी धैर्य, धैर्य से प्रतीक्षा करना, धैर्य से परिणामों का ध्यान रखते हुए, परिणामों की ओर देखते हुए आगे बढ़ना, यह धैर्य। यानी विपरीत परिस्थिति से निराश नहीं हो जाना, हतोत्साहित नहीं हो जाना, यह है धैर्य। क्षमा आता है शब्द, क्षमा का भी बहुत गलत अर्थ कई बार निकाल लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन या मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दी, ऐसा कहा जाता है। कविता गाई जाती है, 17 बार मोहम्मद गौरी का जिसने मुंह मोड़ दिया, बंदी कर कर छोड़ दिया। अब यह क्षमा नहीं है। क्षमा तब कहते हैं जब क्षमा का अधिकार मुझे है। अब राजा के रूप में, सम्राट के रूप में पृथ्वीराज को क्षमा करने का तभी अधिकार प्राप्त होता जब शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण के बाद पृथ्वीराज ने फिर से, मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण न कर सके, इस प्रकार से उसको शक्तिहीन बना दिया होता। लेकिन ऐसा तो पृथ्वीराज ने कुछ किया नहीं और बार बार क्षमा करता रहा। यह उसके अधिकार के बाहर का काम वह कर रहा था, जिसका परिणाम प्रभाव हम आज भी भुगत रहे हैं। ये जो इस्लाम ने जो भारत में नींव पकड़ी, उसका प्रारंभ बिंदु शायद पृथ्वीराज चौहान माना जा सकता है। तो क्षमा करना वहीं तक उसका अधिकार है जितनी मेरे अधिकार में है। दम है यानी तपस्या है। किसी काम को करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना, उन परिस्थितियों के निर्माण के लिए प्रयास करना, अपनी क्षमताएं बढ़ाना और इसके लिए जो राह देखनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, उसको दम कहते हैं। दमदार व्यक्ति है का अर्थ है कि दीर्घ काल तक वो किसी का सामना कर सकता है और जब तक कार्य संपन्न न हो जाए तब तक कार्यरत रहता है, इसको दम कहते हैं। कार्य तो पूरा नहीं हुआ और दम तोड़ दिया तो दमदार नहीं है वो। अस्तेय, अस्तेय ने चोरी नहीं करना, अस्तेय ने चोरी। कोई भी पदार्थ जिसका मैं उपभोग कर रहा हूं, उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे कमाई की हो, मेरे हक की हो, मुझे विरासत में मिली हो, ऐसी होनी चाहिए। ऐसी जो वस्तु नहीं है उसका मेरी उपभोग करता हूं तो चोरी करता हूं, ऐसी भावना होना मन में, इसका अर्थ है अस्तेय। शौचम यानी स्वास्थ्य, स्वच्छता, अंतर्बाह्य स्वच्छता। बाहर की स्वच्छता का तो ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, न रखने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन स्वच्छता यह धर्म का एक लक्षण है। बाहर की स्वच्छता और अंतर्गत स्वच्छता का अर्थ है मेरे मन में आने वाले विचार कैसे हैं। मेरी बुद्धि कोई दुष्ट बुद्धि तो नहीं है, मेरे मन में किसी दूसरों का अहित करने के विचार तो आते नहीं रहते। तो यह मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता का विषय। और आगे है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह भी धर्म है, यानी क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसका विवेक। जो देखना चाहिए वही हम देखें, जो सुनना चाहे वही हम सुने। जो चाहे और चाहिए, इसमें अंतर है। हम चाहते तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हमने करना चाहिए, यानी जो हमारे लिए हितकारी है, वह हमारे लिए चाहिए का विषय है।
और चाहते तो जो मन में इच्छा आती है, जो इंद्रियों के द्वारा मन पर जो दबाव आता है उसके कारण जो इच्छाएं निर्माण होती है वो हमारी चाहत होती है। चाहत भिन्न होती है और हमारे लिए इष्ट जो बातें होती हैं, हमारे लिए आवश्यक जो चाहिए ऐसी बातें होती है वो भिन्न होती है। तो इसका अंतर समझना, तो इंद्रिय का के ऊपर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। धीर विद्या, धीर यानी विवेक। अब अच्छा है बुरा है इसका यदि विवेक नहीं होगा तो व्यवहार कैसे ठीक होगा? तो इसका विवेक, अच्छे और बुरे का विवेक, इसे धी कहा गया है। विद्या, विद्या के बारे में तो हमने 3 सत्र किए हैं, मूर्त विद्याएं, अमूर्त विद्याएं और मूर्तामूर्त विद्याएं। ऐसी तीनों विद्याओं के बारे में 3 सत्रों में, इसके लिए उसके बारे में यहां आगे नहीं बताऊंगा। सत्य, सत्य के बारे में पहली बात हो चुकी है कि सत्य निष्ठा, और सत्य का अर्थ, सत्य निष्ठा का अर्थ यह है कि सत्य के लिए मैं जब कीमत चुकाने को कुछ तैयार होता हूं तब मैं सत्यनिष्ठ माना जाता हूं। मेरे सामने कुछ रखा हुआ है, किसी ने पूछा अरे भाई वो कहाँ है, और मैंने बता दिया, तो यह तो सत्यनिष्ठा नहीं है। वह बताने से मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी हानि हो जाएगी, फिर भी मैं सत्य वचन करता हूं, तब मैं सत्यनिष्ठ होता हूं। तो सत्य निष्ठा का अर्थ समझना होगा, सत्य इस धर्म के लक्षण का अर्थ समझना होगा कि उसकी कीमत में मुझे चुकानी पड़ जाए, शायद मृत्यु के साथ भी उसकी कीमत चुकानी होगी, तो भी मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। वह सत्य निष्ठा होती है। और अंतिम है अक्रोध, गुस्सा नहीं करना। अक्रोध के बारे में भगवत गीता में कहा है, बहुत अच्छा बताया है, 2 श्लोकों में बताया कि अक्रोध से कैसी शुरुआत होती है, कैसे व्यक्ति का भंडारहार हो जाता है, इसका विवरण मिलता है। किस प्रकार से मनुष्य आपा खोता जाता है, अपनी स्मृति का भ्रंश हो जाता है और अंत में उसका सर्वनाश हो जाता है। ये सब अक्रोध के कारण होता है। तो ऐसे दशलक्षण धर्म हैं। मनुस्मृति और महाभारत में और भी 9 लक्षणों का विचार बताया है, लेकिन अभी मैं स्वाति जी के लिए 2 मिनट निवेदन के लिए दूंगा। स्वाति जी। जी, धन्यवाद सर। धर्म के बारे में हम आगे भी जानने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेके हम थोड़ा निवेदन करना चाहते हैं, जिसकी आप बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो 2 किताबों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्क्रीन पर मैं एक इमेज शेयर करती हूँ। क्या सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन पे इमेज? केळकर सर, दिखाई दे रही है ना? दिख रही, बस बहुत बारीक दिख रही है, इसके लिए बहुत पढ़ नहीं पाते हैं, केवल शीर्षक पढ़ सकते हैं। 1 मिनट, मैं फुल स्क्रीन करती हूँ। हाँ, थोड़ा फुल स्क्रीन, हाँ अब ठीक है, थोड़ा अभी दिखाई दे रही है ना? नमस्कार। स्क्रीन पर आप जिसकी राह देख रहे थे वो दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये किताबों के 2 खंड है और हमें बहुत खुशी है कि वो हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 999 रुपए है। प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में आप ये दोनों खंड 799 रुपए में ले सकते हैं। इसका प्रकाशन 2 अप्रैल को होने वाला है
और इसकी छूट जो है, प्रकाशन पूर्व पंजीकरण की छूट 10 अप्रैल तक लागू है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिया है 9503864401, इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं और आपकी प्रत आरक्षित कर सकते हैं। हमारी सोच अभारतीय बन गई है। हमारी पहचान भी इंडिया दैट इज भारत ऐसी बन गई है। भारतीय के रूप में जन्म लिए बालक को भारतीय बनाने के लिए संस्कार और शिक्षा की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसकी कोई सामान्य व्यवस्था भी भारत में नहीं है। हम अब कर्तव्यों के पालन में विश्वास नहीं रखते। हमारे ग्राम अब स्वावलंबी ग्रामकुल नहीं रहे, वो विलेज बन गए हैं। वर्तमान में हमारे कुटुंब नहीं होते हैं, फैमिली होती है। हम दो और हम पर निर्भर बच्चे। हमारे विवाह भी अब संस्कार नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं। हमारा अब पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। हमारी अब भगवत गीता के संदेश पर श्रद्धा नहीं है। वेदों में भी हमारी श्रद्धा नहीं है। कुछ लोग तो वेदों के बारे में एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। हमारी शिक्षा भी अभारतीय ही हुई है। तो हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है? हम भारतीय क्यों है? हमारी विशेषताएं कौन सी है? भारतीय जीवन दृष्टि क्या है? भारतीय विचार क्या है? हमारे पूर्वज कैसे विचार करते थे और हमें भारतीय जीवन दृष्टि लाने के लिए कैसे विचार करना चाहिए? ये सभी विचार इस ग्रंथ में समाविष्ट है। भारतीय जीवन तत्वज्ञान अनुसार के अनुसार प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित करने वाला, आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला ये एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ है, जो हमें आपकी अगली पीढ़ियों के लिए जरूर लेना चाहिए। तो सभी को निवेदन है कि ये ग्रंथ के जो मैंने डिटेल्स स्क्रीन पर शेयर किए हुए हैं, आप ऑनलाइन भी पंजीकरण कर सकते हैं। लिंक मैंने इधर दिया है स्क्रीन पर और आपके चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। तो आप जरूर ये ग्रंथ 2 खंड आरक्षित कीजिएगा। धन्यवाद। इसके आगे हमारी और एक किताब है सर की, कुटुंब सुदृढ़ीकरण। ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हर एक भारतीय को कुटुंब व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय कुटुंब संस्था का परिचय आज के 2020 में जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि कुटुंब व्यवस्था क्या है। जो आज 50+ है, उन्होंने ये कुटुंब के बहुत अच्छे फायदे महसूस भी किए हैं। उनका बचपन उसी तरह से गुजरा है। तो कुटुंब क्या है? कुटुंब की विशेषताएं क्या है? कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है? कुटुंब टूटने के कारण कौन से है? श्रेष्ठ भारतीय कुटुंब कल्पना क्या है? भारतीय कुटुंब व्यवस्था का इतिहास क्या है? इसकी रचना कैसी की है? इसी बारे में ये बहुत अच्छी तरह से हमें बताता है। कुटुंब व्यवस्था भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं है, जो हमारे समाज की नींव है। गृहस्थ अपने पिता से भी अधिक श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित हो, उसका अभिमान पिता को हो, सहज और संस्कारमय वातावरण हो, बड़ों का आदर और सेवा होती हो, छोटों के लिए आदर्श उपस्थित हो, वानप्रस्थी संयमित उपभोग का वस्तुपाठ अपने आचरण से सिखाते हो, सबके व्यवहार में कुटुंब भावना ओतप्रेत हो। इस भावना से हम ये दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित ग्रंथ
कुटुंब सुदृढ़ीकरण भी 2 अप्रैल को प्रकाशित कर रहे हैं, जिसकी कीमत मात्र 250 रुपए है। प्रकाशन पूर्व छूट 250 रुपए है, तो आप इसको भी 2 अप्रैल तक ले सकते हैं। इसका प्रकाशन 2 अप्रैल को होने वाला है। 10 अप्रैल तक ये छूट लागू है, तो आप जल्दी से जल्दी ये दोनों किताबें, ये तीनों किताबें, पहले जो है वो 2 खंड है और ये कुटुंब सुदृढ़ीकरण जरूर लीजिए। स्क्रीन पर मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, चैट बॉक्स में भी लिंक डाल देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो धर्म के बारे में हमें आगे बताइए। हम बात कर रहे थे नवलक्षण धर्म की। महाभारत में और मनुस्मृति दोनों में यह नवलक्षण धर्म की परिभाषा दी हुई है। उसके 9 लक्षणों में नहीं जाता मैं, क्योंकि उसमें के 6 लक्षण जो हैं, ये 10 लक्षण धर्म का हमने जो अभी विवेचन किया उसमें हैं ही, पहले ही आ गए। जो बचे हुए 3 हैं उनके बारे में मैं बता दूं। एक तो है संविभाग, यानी हम जो धन संचय करते हैं उसका ठीक से समाज हित की दृष्टि से उसका वितरण भी ठीक से होना चाहिए। सब बहुत सारा धन इकट्ठा किया, बच्चे को दे दिया और बच्चा बिगड़ गया। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ये भी कहते हुए लोगों को सुना होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो धन संचय जो हुआ है उसका विवेकपूर्ण वितरण समाज में होना चाहिए। यह भी धर्म का एक लक्षण है। दूसरा एक लक्षण इसमें बताया गया है, वह है अपने जो सेवक हैं उनका जीवन निश्चिंत रहे, यह देखना जो मालिक है, जो सेवा ले रहा है, यह उसकी जिम्मेदारी बनती है, यह उसका धर्म बनता है। निश्चिंतता, सेवक के जीवन में निश्चिंतता लाना, यह भी धर्म का एक लक्षण है। और तीसरा विषय आता है, वह है संतति का निर्माण केवल अपनी पत्नी के माध्यम से करना, व्यभिचार नहीं करना। वैसे तो इंद्रिय संयम में यह बात आ जाती है, लेकिन उसको और थोड़ा सा स्पष्ट यहां पर किया गया है। तो इस प्रकार से धर्म के की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं। इन सब परिभाषाओं को हमने देखा, समझा, तो अपने ध्यान में आएगा कि यह जो वर्तमान में संविधान को लेकर और पूरे राजनीतिक वातावरण को लेकर जो एक बहुत भ्रामक ऐसे शब्द का, विकृत ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, धर्म निरपेक्षता। कितना मूर्खतापूर्ण भरा है यह शब्द। अब जितनी भी यह धर्म की अवधारणाएं अभी हमने देखी, इनमें से किसी भी अवधारणा के साथ में निरपेक्ष रहकर जीवन जी ही नहीं सकते। और यदि जीवन जीते हैं तो वह अधर्म है, वह व्यक्ति के लिए भी अहितकारी है और समाज के लिए भी अहितकारी है, प्रकृति के लिए भी अहितकारी है। तो जो भी लोग धर्म निरपेक्षता इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, वो या तो मूर्ख हैं या फिर अज्ञानी है। मूर्ख उसे कहते हैं जो मुझे ज्ञान नहीं है, जिस बात का ज्ञान नहीं है उसमें भी ज्ञान है ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी बातें करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। और जो अज्ञानी होता है वो कहता है कि देखो भी मैं जानता नहीं हूं इसको ठीक से, लेकिन ऐसे कुछ लोग कहते हैं, ये अज्ञानी है। तो धर्म निरपेक्षता यह शब्द ही गलत है। वास्तव में इस विषय की जब चर्चा हुई थी वहां तो रिलीजन, मजहब से निरपेक्षता ऐसा विषय था,
और यह तो धर्म का विषय जब होता है तो धर्म तो सबके लिए लागू होता है। आपने यदि परोपकार किया तो उसका फल आपको मिलेगा, यह हिंदू धर्म कहता है। अब ये कोई मुसलमान परोपकार करता है तो उसको भी मिलेगा, वो हिंदू धर्म का है, मानने वाला है, इसके लिए उसको परोपकार का प्रतिफल मिलेगा, और मुसलमान है उसको नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। धर्म तो सबके लिए है, मुसलमान है उसके लिए भी धर्म है, ईसाई है उसके लिए भी धर्म है। इसलिए धर्म यह सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के हित के लिए है, इसे हमें समझना होगा। और धर्म की इससे भी और एक समझने के लिए और प्रत्यक्ष में उपयोग लाने की दृष्टि से एक जो परिभाषा सामने आती है वह है, धर्म का अर्थ है सृष्टि संचालन के नियम। तो प्रकृति सुसंगतता यह धर्म बन जाता है। प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार आप व्यवहार करो, उसके अनुसार नियमों का पालन करो, तो आपका यह जीवन जो है यह धर्माचरण युक्त हो जाएगा, धर्ममय हो जाएगा। तो प्रकृति सुसंगतता यह भी धर्म का एक बहुत बड़ा ऐसा अर्थ हम ध्यान में ले सकते हैं। एक और धर्म के संदर्भ में एक और अवधारणा आती है, वह है आपद धर्म। अब ये आपद धर्म क्या होता है? धर्म तो सनातन होता है, सनातन यानी अनादिकाल से, जब से मानव जाति निर्माण हुई तब से ये धर्म चालू है, धर्म लागू है, और जब तक मानव जाति रहेगी मानव जाति के लिए जो धर्म लागू है वो सब लागू रहेगा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब आपके मृत्यु का इस प्रकार की कोई परिस्थिति संभव है, और ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए यदि आप कुछ अधर्म की बात करते हैं, गौण अधर्म की बात करते हैं, अब ये गौण अधर्म की भी परिभाषा हम आगे चलकर देखेंगे, तो वहां तक आपको अनुमति है। एक छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, उशस्ती ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं, बहुत प्रसिद्ध है समाज में, और समाज में अकाल पड़ा हुआ है, खाने पीने को पानी उपलब्ध नहीं, पीने को और खाने को अन्न उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उशस्ती ऋषि चल पड़ते हैं कहीं अन्न मिलता है कि देखने के लिए, और एक घर में पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि खाना चल रहा है, खाना खाया जा रहा है, वहां भिक्षा मांगते हैं। तो वो जो गृहस्थ होता है वो कहता है कि गुरुदेव, यह तो मेरा अन्न जो खा रहा हूं बस उतना ही है, बाकी तो कुछ मेरे पास है नहीं, और यह तो जूठा हो चुका है, अब जूठा अन्न तो खाया नहीं जाता। उशस्ती ऋषि कहते हैं कि ठीक है, झूठा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यह अन्न मैं अभी यदि नहीं खाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और उसने दिया हुआ अन्न खाते हैं उशस्ती ऋषि। उसके बाद में वह गृहस्थ इनको पानी भी देता है, तो पानी के लिए नकार कर देते हैं। वो कहता है कि आपने मेरा झूठा अन्न खा लिया है, तो झूठा पानी पीने में क्या आपको तकलीफ है? ऋषि कहते हैं कि देखो, अन्न तो मैंने इसके लिए खाया कि यदि वो नहीं खाता मैं तो मर जाता, लेकिन पानी के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भी मैं कई घंटों तक पानी नहीं पीऊंगा तो भी मैं मरूंगा नहीं, इसके लिए अभी मैं पानी नहीं पीऊंगा, झूठा है। इसे आपधर्म कहते हैं। धर्म के बारे में एक और बात जानना महत्वपूर्ण है, वह है धर्म मनुष्य को पशु जीवन से उन्नत करते हुए मनुष्यत्व की ओर ले जाता है। इसका वर्णन किया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषामधिको विशेषो साम धर्मेण ही न पशुभिः समाना। ये धर्म ही है जो मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठाकर
मानवता की दिशा में और आगे जाकर नरोत्तम की दिशा में ले चलता है। और हमने देखा परोपकार करते रहो, तो परोपकार की जब कोई सीमा नहीं रहती, असीमित इस प्रकार के आप परहित के काम करते जाते हैं, तो आप नारायण बन जाते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर, मानवता की ओर, मानवता से देवत्व की ओर, देवत्व से आगे नारायण से आगे बढ़कर मोक्ष की ओर बढ़ने के साधनों में यह सबसे श्रेष्ठ साधन है। एक धर्म के स्तर भी माने जाते हैं, धर्म के अलग अलग स्तर हैं। इसके बारे में कहा गया है, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। यानी एक व्यक्ति ने कुटुंब के लिए त्याग करना चाहिए। व्यक्ति का हित और कुटुंब का हित, इसमें जब संघर्ष खड़ा हो जाए, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाए, तो व्यक्ति के हित को तिलांजलि देनी चाहिए, कुटुंब के हित को प्राधान्य देना चाहिए। इसी प्रकार जब कुटुंब के हित का और गांव के हित का ऐसा विरोधाभास खड़ा होता है, तब गांव के हित को देखा जाता है। इस विषय में एक बड़ा रोचक उदाहरण मैं आपको बताऊं। महाभारत के युद्ध के बारे में ये कहा गया कि धर्म की विजय हुई। अब कई लोगों को मन में शंका निर्माण होती है कि भाई अधर्म तो दोनों तरफ से हुआ, अभिमन्यु को अधर्म से मारा है, ठीक है, तो कर्ण को कौन धर्म से मारा? अर्जुन ने। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से अधर्म का पालन हुआ, फिर धर्म की विजय हुई, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसके बारे में भी हमारे पूर्वजों ने एक मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा है, तर्को प्रतिष्ठित श्रुतयोर विभिन्न नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजन ये न गतः सपंथः। जब ऐसा हमारा तर्क, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि यह छोटी पड़ जाए, अधूरी महसूस हो, कोई ऋषि, कोई वेद वचन भी हमें ठीक से, क्योंकि उनका अर्थ ठीक से पता न होने से हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा, तब जो महाजन है, जिनका आचरण हमेशा धर्मयुक्त होता है, उनका अनुकरण करो, ऐसा कहा गया है। महाभारत के युद्ध का विश्लेषण थोड़ा सा हम करते हैं कि यह धर्म की विजय कैसे हुई है। तो हमारे ध्यान में आता है कि कौरव पक्ष जो है, इस पक्ष के जितने भी बड़े बड़े योद्धा सेनानी रहे, इन सबने अधर्म किया। कैसे अधर्म किया? तो जब सेनापति के रूप में हम खड़े होते हैं, तो अपने पक्ष को विजय दिलाना यह सबसे बड़ा धर्म बन जाता है सेनापति का। लेकिन भीष्म जी ने उनके साथ में द्रोह किया। उन्होंने द्रौपदी को बता दिया कि मुझे मारने का तरीका क्या है। उन्होंने जब शिखंडी सामने खड़ा हो गया, तो उसके ऊपर शस्त्र चलाना बंद कर दिया और धराशायी हो गए। दूसरे सेनापति इनके द्रोणाचार्य, अपने पुत्र मोह के कारण अश्वत्थामा मर गया ऐसा युधिष्ठिर ने कह दिया, तो शस्त्र त्याग करके बैठ गए और मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। तीसरा सेनापति कर्ण देखिए। अब कर्ण को यह पता था कि यह दुर्योधन जो है, इसका भीष्म और द्रोण इनके ऊपर विश्वास नहीं है। उसको यह पता है ये दोनों ही पांडवों के पक्षपाती हैं। ये जो महाभारत का युद्ध दुर्योधन रच रहा है, यह वास्तविकतः मेरे बल पर रच रहा है। यह पता होते हुए भी मुझे लोग दानशूर कहें, इसलिए उसने, इंद्र ने जब भिक्षा में उसके कवच कुंडल मांगे, इन जिन कवच कुंडलों के आधार पर वह लगभग किसी भी शस्त्र के द्वारा मारा नहीं जा सकता, इस प्रकार का अभेद्य हो गया था, उनका उसने दान कर दिया। इसके विरोध में आप देखिए, पांडवों के पक्ष के हर प्रमुख ने, धर्म को ले लीजिए सबसे पहले, तो
तो यह सत्य वचनी करके प्रतिष्ठित है, लेकिन अपने पक्ष की विजय होने के लिए यह आवश्यक है कि द्रोणाचार्य को निहत्था कर दिया जाए। तो बोल दिया झूठ, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर को पता है तो मारा गया वो हाथी है। उसके आगे आते हैं भगवान कृष्ण, देखिए उनकी प्रतिज्ञा है हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन ये प्रतिज्ञा है तो व्यक्तिगत गौरव का विषय है। जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई में उपस्थित हर व्यक्ति का यह धर्म बनता है कि वह अपने पक्ष को हर हालत में विजय दिलाए। जैसे उन्होंने देखा कि भीष्माचार्य के आगे अर्जुन गलित गात्र हो गया है, रथ चक्र लेकर दौड़ पड़े भीष्म पर, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा अपने पांडवों के पक्ष की विजय की दृष्टि से। अर्जुन देखिए इतना जगदई कबीर, लेकिन शिखंडी के पीछे से बाण चला रहा है। कर्ण का रथ चक्र जमीन में धंस रहा है, ऐसे निशस्त्र कर्ण को मार रहा है। लेकिन उसका धर्म जो है, व्यक्तिगत धर्म तो यह कहता है कि मत मारो, लेकिन उसके पक्ष का जो धर्म है, जो इससे ऊपर है, वह कहता है यही अवसर है। कृष्ण इसीलिए कहता है इसे मारो, अभी मारो, इसी क्षण मारो। फिर आगे और देखें हम, धृष्टद्युम्न है जो इसका सेनापति है पांडवों का, निहत्थे द्रोणाचार्य का शिरच्छेद कर देता है। अब यह तो बहुत लांछन की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि निशस्त्र को, और इतना बड़ा महापराक्रमी पांडवों का सेनापति, अतिरथी, वह ऐसे निहत्थे को मारे। यह तो बहुत शर्म की बात होती है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर लोग मुझे कुछ भी कहें, द्रोणाचार्य को अभी यदि नहीं मारा तो इनके हाथ में जब तक शस्त्र है ये अजेय हैं, इनको मार नहीं सकते, अभी मारो इनको। मार दिया। आगे भीम देखिए, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है इस महाभारत के युद्ध के अंत में। और गदा युद्ध के इस उपक्रम में उनके जो देखने वाले हैं उनमें प्रत्यक्ष बलराम है, जिन्होंने गदा युद्ध सिखाया है दोनों को, दुर्योधन को और भीम को, दोनों को। और भीम को यह पता है कि मैं यदि दुर्योधन को जंघा पर गदा प्रहार करके मारूंगा तो यह गुरुदेव हमारे जो बैठे हैं गदा युद्ध सिखाने वाले बलराम, ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मार दिया उसने, दुर्योधन को नहीं छोड़ा, उसके कमर के नीचे आघात करके उसको मार डाला। और जैसा भीम के मन में था ऐसा ही हुआ। अपना हल लेकर दौड़ पड़े थे बलराम भीम को मारने के लिए, और मार ही डालते। ये तो कृष्ण ने मध्यस्थी की, बीच बचाव किया और भीम को बचाया। कहने का यह तात्पर्य है कि धर्म क्या होता है इसको समझना थोड़ा विचार का, बुद्धि का, इसके उपयोग करने से भी हमें समझ में आता है। और जहां यह बुद्धि भी नहीं काम करती वहां फिर बताया गया है महाजनो ये नगतः सपंथः, धर्मयुक्त व्यवहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे लोगों का अनुसरण करो। इसके लिए सर्वसामान्य जन के लिए तो वह इस धर्म की पेचीदगियों को समझ नहीं सकता। उसने समझ लेना चाहिए कि जो महाजन है उनके जैसा व्यवहार करते चलो। धर्म के बारे में एक और बात बताना मैं अनिवार्य मानता हूं। वर्तमान काल में पूरे विश्व भर में केवल हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो समाज धर्म की दृष्टि से, वैश्विक मानव जाति के धर्म की दृष्टि से, धर्म इस अवधारणा के
सबसे निकट है। विकृतियां तो हिंदू समाज में भी आ गई हैं, लेकिन वह विकृतियां समाज में आए व्यवहार की है, आचरण की है, वह धर्म की नहीं है। वह अधर्मयुक्त आचरण करने लग गया है। इसलिए शिक्षा जो होती है यह धर्म की शिक्षा होती है, और आज धर्म की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था न होने से अधर्माचरण करने की जो मात्रा है समाज में बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे अधर्म की मात्रा बढ़ती जाएगी, समाज में समस्याओं की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ेगी ही। यह पत्थर की लकीर है, इसे हम समझें। सबसे अंत में मैं कुछ आंकड़ेवारी आपके सामने रखकर इस सत्र को समाप्त करूंगा। पूरे विश्व भर में लगभग 2.25 अरब ईसाई हैं, लगभग 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, हिंदू 100 करोड़ हैं। और भारत में भी हिंदू जनसंख्या जो है 1951 में जब विभाजन हुआ था, उसके बाद में भारत में जनसंख्या का प्रतिशत हिंदू 84% थे और मुसलमान लगभग 9% के करीब। यह मात्रा बदलते बदलते 2021 में हिंदुओं की जनसंख्या 78% तक नीचे आ गई है, और मुसलमानों की संख्या अधिकृत रूप से यानी जो कहीं पर किताबों में आ गई है वह 14-15% के बीच में है। वास्तव में इससे बहुत अधिक संख्या मुसलमानों की भारत में उपस्थित है। कई करोड़ तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कई लाख तो रोहिंग्या हैं, कई लाख तो पाकिस्तान से भागकर भारत में आए हुए ऐसे मुसलमान हैं, और ऐसे भी कई मुसलमान और ईसाई हैं जिन्होंने ईसाइयत का स्वीकार कर लिया है, लेकिन सरकार की जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर हिंदू करके गिने जा रहे हैं। इस प्रकार से हिंदू जनसंख्या यह घटती जा रही है। मुसलमानों की और ईसाइयों की, उनके मजहबों की शिक्षा देने की व्यवस्था तो हमारे संविधान ने कर दी है, और अड़ंगा डाल दिया है हिंदू धर्म की शिक्षा देने के बारे में। वास्तव में तो उसमें हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसा लिखा नहीं है स्पष्ट। लेकिन जिस प्रकार के हिंदू द्रोही ऐसे शासक भारत में स्वाधीनता के बाद में हमने सहन किए हैं, झेले हैं, उनकी उपस्थिति के कारण आज परिस्थिति ऐसी है कि पूरे देश भर में हिंदुत्व की शिक्षा की, हिंदू धर्म की शिक्षा की कोई सार्थक व्यवस्था उपस्थित नहीं है। ये हम सबका कर्तव्य बनता है इस प्रकार की हिंदू धर्म की शिक्षा की एक सार्वत्रिक व्यवस्था, वो इस्लाम का मानने वाला हो, ईसाई का मानने वाला हो, लेकिन उसे हिंदू धर्म की शिक्षा प्राप्त करना तो अनिवार्य ही है, क्योंकि हिंदू धर्म की शिक्षा का अर्थ है मानवता की शिक्षा, वैश्विकता की शिक्षा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की शिक्षा, वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा। और इस दृष्टि से धर्म शिक्षा के अनन्य साधारण महत्व को हम समझें, और उस दृष्टि से समाज में एक वातावरण निर्माण करें कि जिससे शासन और यह राजनीतिक दल बाध्य हो जाए हिंदू धर्म की शिक्षा की व्यवस्था निर्माण करने के लिए। शासन की तो यह जिम्मेदारी दूसरे क्रमांक पर है। जो विद्वान हैं, जो हिंदू धर्म के जानकार हैं, उनका प्राथमिक कर्तव्य है वह हिंदू धर्म की शिक्षा की तत्काल रूप से सार्थक व्यवस्था करें। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की मांग समाज जीवन में खड़ी करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसे हम ध्यान में रखें। अगला सत्र हमारा जो होगा
उसका शीर्षक होगा संस्कृति, जो धर्म के साथ, राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ ऐसा विषय है। इसके बारे में हम अगले सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुछ सवाल आए हैं, हम उनका जवाब देंगे। पहला सवाल पूछने जा रहे हैं चित्तरंजन जी पटेल, उनके बाद संदीप जी तैयार रहिएगा। प्रणाम गुरुजी। नाम माफ कीजिएगा मेरी समझ के लिए, लेकिन आपने ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया कि पृथ्वीराज चौहान को क्षमा करने का अधिकार नहीं था, जरा विस्तृत रूप से समझाएंगे तो शायद पता मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ, बताता हूँ। अच्छा कि आपने थोड़ा और स्पष्टीकरण मांगा। समय के अभाव में मैं ज्यादा उसका विवरण नहीं कर पाया। देखो, क्षमा करने का अधिकार जब उस क्षमा के कारण केवल मुझे ही होने वाली है, तब तक तो मैं क्षमा कर सकता हूं। उसकी हानि होगी तो मैं सहन कर लूंगा। लेकिन जब प्रजा की हानि होने वाली है, तो उसकी हानि करने का कोई अधिकार राजा को नहीं होता है। इसे आप समझिए। और मोहम्मद गौरी को क्षमा करने के बाद में जब वो बार बार आक्रमण करता है, तो आप ध्यान में लीजिए कि बार बार हिंदुओं की सेना का विनाश हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मरे हैं। और जब पृथ्वीराज परास्त तो हो गया, तो उसको अपने को तो मृत्यु का सामना करना ही पड़ा, बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो जनता पर, हिंदू समाज पर अत्याचार हुए, जो बलात्कार हुए स्त्रियों पर, जो बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को दूर देशों में ले जाकर गुलाम के रूप में बेचा गया, इसका कोई अधिकार पृथ्वीराज को नहीं दिया गया था। जब वह यह सब बातें न होंगी, इस प्रकार की आश्वस्ति दे सकता है, तब तक ही उसे क्षमा करने का अधिकार है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इस मोहम्मद गौरी के पीछे पीछे जाकर जहां से इसकी जड़ें हैं, उस इस्लाम को उसने नष्ट कर दिया होता, तो ऐसे दूसरे किसी आक्रांता को क्षमा करने का उसको अधिकार हुआ है, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन बार बार वही गलती कर रहा है, यह अक्षम्य है। और जब राजा ऐसी गलती करता है, तो प्रजा को बहुत भुगतना पड़ता है। देखिए, 1947 में, 48 में नेहरू जी ने जो गलती कश्मीर के बारे में की थी, उसके परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। वही कश्मीर फाइल्स आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, अवश्य देखिए। आप देखेंगे कि इस प्रकार के अनन्वित अत्याचार हुए हैं। इसके लिए जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू दोषी है, उसी प्रकार से पृथ्वीराज भी दोषी है। इसके लिए समाज जीवन में हम जो सामान्य जन हैं, इनका भी यह कर्तव्य बनता है कि जो राजा है यह धर्माचरणी हो, यह देखना, इसकी आश्वस्ति करना। यह यदि धर्माचरण युक्त नहीं है तो इसे बदलना, यह प्रजा का, सामान्य प्रजा का कर्तव्य है। इसे हमें समझना होगा। तो एक और तो धर्माचरण युक्त राजा रहे, और धर्म की समझ रखने वाली, धर्माचरण युक्त राजा को ही शासक मानने वाली और बनाने वाली प्रजा हो। यह किसी भी श्रेष्ठ समाज के लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद। संदीप जी, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद वीना, आप तैयार रहिएगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, एक व्याख्यान में आपने जब 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 आज धर्म की चर्चा हो रही है, तो मैं बस एक क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण के तौर पे समझना चाह रहा हूँ, या ज्यादा समझ के लिए। आपने एक व्याख्यान में कहा था कि जिस तरीके से वकील जो है आज के समाज में, जो उनका धर्म है कि अब लोग बोलते हैं कि कुछ भी साम दाम दंड भेद करके अपने क्लाइंट को बचाना है करके। तो जिस तरीके से युद्ध का धर्म है, तो क्या इस प्रोफेशन का भी ये धर्म है, ऐसा मानना गलत होगा? क्योंकि मैं आपके उस स्पष्टीकरण से बिल्कुल सहमत था कि जब न्याय का आधार सत्य होना चाहिए, और जो कि आज के समाज में न्यायिक व्यवस्था या संविधान के अनुरूप या जो भी कानून अंग्रेज बना कर गए, वो न्याय की दृष्टि से नहीं थे,
तो इसमें अगर आप थोड़ा सा मतलब इस प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं समाज में। आपने बिल्कुल ठीक बिंदु निर्माण के सामने रखा है। मैंने जो बताया ना कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, ऐसा यह भी बिंदु है। देखो महाभारत का युद्ध में मैंने जब बताया कि युद्ध में जब खड़े हो गए तो पांडव पक्ष के सब लोगों ने युद्ध धर्म का पालन किया, इसके लिए उनकी विजय हुई। अब मूलतः कौन सा पक्ष धर्म का पक्ष था, इसका जब हम विचार करते हैं तो पांडवों का पक्ष है, धर्म का पक्ष है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो अंधा है वह शासक बने, यह ठीक नहीं, और इसके लिए पंडु को राजा बनाया गया था। और इस दृष्टि से पंडु का जो बड़ा बेटा है, जो दुर्योधन से भी आयु में बड़ा है, वो उत्तराधिकारी बनना, यह उस समय की जो धर्म की या धर्मशास्त्र की मान्यता थी, उसके अनुसार धर्म के अनुकूल था, धर्म के अनुरूप था। और इसलिए धर्म यानी युधिष्ठिर को शासक मान्य करना यह धर्मयुक्त था। यह भीष्माचार्य भी मानते थे, द्रोणाचार्य भी मानते थे, लेकिन वो कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासः। हम इस दुर्योधन ने जो हमें धन के आधार पर हमें गुलाम बना लिया है, वास्तव में तो धर्म की उनकी समझ में ही खोट आ गई थी। अब ये दुर्योधन जो उन्हें धन दे रहा था, क्या दुर्योधन का अपना उपार्जित धन था, निर्माण किया हुआ धन था? तो धन तो समाज से लेता था, धन तो वह प्रजा से लेता था, उसमें से ही कुछ अपने जीवन के यापन के लिए युधिष्ठिर ये द्रोणाचार्य को देता था और भीष्माचार्य को देता था। तो उनकी धर्म की समझ में ही गड़बड़ थी, और इसके लिए वह अधर्म के पक्ष में भी लड़े और युद्ध में भी युद्ध धर्म के विरोधी, इस प्रकार का उनका व्यवहार रहा। इसको और स्पष्ट करने की दृष्टि से धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध, धर्म युद्ध के नियम होते हैं कि भाई भोजन की व्यवस्था खराब नहीं करना, पानी की व्यवस्था खराब नहीं करना, सुबह सूर्योदय के साथ में युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त के साथ में समाप्त होगा। ऐसे दोनों पक्ष मिलकर जो नियम तय करते हैं, उन नियमों के अनुसार युद्ध करना, यह धर्म युद्ध होता है। और युद्ध धर्म यह होता है, युद्ध के लिए सामने जो भी खड़ा है उसको मारो हर प्रकार से। आपने जैसे साम दाम दंड भेद बताया, तो जब आपका जो पक्षकार है, उस पक्षकार का यदि पक्ष सत्य का है, तब तो यह जो वकील है, इसका साम दाम दंड भेद का उपयोग करना यह धर्मयुक्त है। क्योंकि अब वह लड़ाई के लिए खड़ा है, लेकिन वह मूलतः अधर्म को जिताने के लिए खड़ा है, तब वह अधर्म का व्यवहार है, तब वह अनैतिक धंधा है। इसे हम समझें। जिस पक्षकार का पक्ष सत्य का है, उसके पक्ष में तो लड़ना ही चाहिए। साम दाम दंड भेद, युद्ध को खड़ा होने के बाद में सामने जो भी खड़ा है उसे साम दाम दंड भेद से हराना, यह धर्म युद्ध का लक्षण है। इनको हमें ठीक से समझना होगा। वैसे सामान्य रूप से ऐसे पेचीदे विषय कम आते हैं सामने, लेकिन ऐसे जब आते हैं तो उसको सूक्ष्मता से विचार करना आवश्यक होता है। अभी आपका समाधान कर सका हूं ना मैं? जी गुरुजी, धन्यवाद। वीणा जी अगला सवाल पूछिए, उनके बाद परेश देसाई तैयार रहिए। नमस्कार सर, मी नमस्कार. एक साधारण बाई आहे, तर मी माझ्या पुरतं विचारते आहे की मी माझ्या आचरणात काय आणायचंय, त्यात मी एवढं व्यापक विचार करत नाहीये सध्या समाज वगैरे. तुम्ही म्हणालात की परोपकार, तर परोपकार मला विचारायचं होतं की मी जर गीता परिवारच्या एक परिवार एक संस्था आहे त्यांचे, तर त्याच्यात मी जर मी सेवा देत आहे तर ते माझं परोपकार आहे की नाही? कसं आहे,
परोपकार म्हणजे पर म्हणजे दुसरा, स्वतः सोडून, आपला स्वार्थ सोडून दूसरे हितासाठी, दूसरे के हित के लिए आप कुछ भी करती हैं तो वह परोपकार है और वह धर्म है। तो आप बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं, लगी रही है उसमें, और जितना और उसको विस्तार दे सकते हैं प्रयास कीजिए, अपनी क्षमताएं जितनी हैं उनको बढ़ाइए, और बढ़ती हुई क्षमताओं के साथ में इस धर्म के काम को भी बढ़ाइए। यही आपको अजून नारायणी बना देगा, यही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। बस तेच हवंय. अजून एक प्रश्न होता. तुम्ही म्हणालात की आपल्या सेवकांचा आपल्याला विचार केला पाहिजे, पण आता माझ्या पुरतं जर विचार केला तर माझे घरात काम करणारी बाई असते तिच्यावर तिथपर्यंत आहे, पण त्या बायका तेवढं देतात का पूर्ण 100%, किंवा त्या सोडून जातात, सारख्या टिकतच नाही, बाहेर जाऊन नाचक्की करतात की यांची कटकट असते, तर मला चान्सच नाही मिळत की मी त्यांचा विचार करू किंवा त्यांना. आता माझ्या सासूंकडे 30 वर्ष जी बाई होती त्या त्यांना पेन्शन देतात, आता पेन्शन देतात त्यांना, 500 रुपये का होईना पण देतात. तर असा मला चान्सच मिळत नाहीये, माझ्याकडे बाई टिकतच नाही, तर मग मी व्यक्तिगत विचारते, सॉरी. हाँ, देखिए इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं जो उस सेवक का जो है, देखिए आपके यहाँ जो जिस सेवकों की आप बात कर रही है ना, वह एक सीमित ऐसी सेवा आपको दे रही है जी, वह पूरी तरह से आपके लिए समर्पित सेवक नहीं है। जी, जब पूरी तरह से आपके लिए समर्पित सेवक होता है तो उसके पूरे जीवन की निश्चिंतता, यह जो सेवा लेने वाला है उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप जी, जब उसकी सीमित सेवा ले रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी सीमित होती है, सीमित होगी। अब ये सीमा जो है, इस सीमा को आप जितना अधिक बढ़ा सकती हैं उतना अच्छा होगा। जैसे जी, आपके घर में सेवा देने वाली कोई स्त्री है, जी, अब उसके सुख दुख हैं, इनको समझना जी, और उस प्रकार से उस सुख दुख में उसके साथ में रहना, ये तो कर सकती हैं, आप करती भी होंगी। जी सर, बिल्कुल। आपके घर में कुछ खाना पीना अच्छा कुछ बन रहा है तो जी, सहजता से बिल्कुल, उसको देना, भाई बिल्कुल, तुम्हारे घर के लिए भी थोड़ा लेके जाओ। बिल्कुल, बर्तन तो आपके साफ करती रहे, और बर्तन साफ करेगी तो उसको पता चलता रहे आपने क्या क्या बना के खाया है। तो यह तो बिल्कुल धर्म के अनुरूप है कि आप उसको ऐसा कुछ दें उसको। आप उसको जो उधार देती हैं, वेतन देती हैं, वो उसके बिना मांगे देने की आवश्यकता है। तो मांगे और आपने वेतन दिया तो क्या वेतन दिया फिर, उसके बिना मांगे वेतन में उसको मिले। जी, अब जिनसे कोई छुट्टी नहीं लेता है, आप उससे बगैर छुट्टी के काम करने की अपेक्षा करती हैं। आप छुट्टी लेती हैं, दूसरे सब नौकरी काम करते हैं तो छुट्टियां लेते हैं, वो छुट्टी लेती है तो आप उसका वेतन काट लेती हैं, ठीक नहीं है, अधर्मयुक्त है। नहीं, इस हाँ, प्रकार से अपने सेवक के बारे में निश्चिंतता, इसके अलग अलग जो पहलू हैं इसको आप समझिए। जितने अधिक चिंता आप कर सकती हैं वो चिंता आप उठा लीजिए, उतनी वो निश्चिंत हो जाएगी। इसे समझिए, जब सेवा की आगे सीमा नहीं होगी तब निश्चिंतता की भी सीमा नहीं होगी। अगला सवाल लेते हैं। परेश देसाई आप पूछिए, उनके बाद प्रदीप जी आप तैयार रहिएगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अभी 3 चीजें जो मैं समझा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुछ गलत है तो आप मुझे बता देना। पहला तो ये जो पृथ्वीराज चौहान का आपने जो बताया, मैं सही में बचपन से मैं ये सोचता था कि वो उसकी मूर्खता थी कि 16 बार उसने उसको माफ कर दिया। एक बार 2 बार 3 बार ठीक है, लेकिन बाद में तो उसको खत्म ही कर देना चाहिए था। आपने बताया ऐसे तो अपने देश पे ये आक्रमण होता ही नहीं था। बरोबर है ना सर जी? ये इसमें नहीं, पहला आपका ये जो है ना, इसको भी पहले ठीक कर दो। हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार, गड़बड़ तो वहीं से शुरू हो जाती है, तो 3 बार तो 4 बार क्यों नहीं? हाँ। प्रश्न तो यह है कि पहली बार भी पहली क्षमा बार तो में तब ही करना हाँ, जब फिर से आक्रमण की संभावनाएं आपने पूरी नष्ट कर दी हैं।
हाँ नहीं तो क्षमा नहीं करना। हाँ, पहले वक्त में ही उसको खत्म कर हाँ। देना चाहिए था। पहले ही क्षमा का समय जो है वह है, उसी समय हाँ क्षमा करना ही नहीं, नहीं तो करेक्ट, सही है। हाँ, पहला बिंदु हो गया। आगे बोलिए। अभी दूसरा जो वो एडवोकेट ने पूछा था, तो हाँ। आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है कि जो गलत है वो साम दाम दंड भेद अपना कर सही वाले को हरा के वो ही जीत जाता है ज्यादा करके, और जो सही बंदा है उसका केस लड़ने वाला इतना पावरफुल या तो नहीं होता है, या तो वो अपना साम दाम दंड भेद का उपयोग नहीं कर पा रहा है, या उसको पता ही नहीं कि कैसे करना है। यानी एडवोकेट से ज्यादा दूसरे लोग ज्यादा होशियार रहते हैं, ये मेरा सही मानना है। बात है। नहीं, यह तो देखो, यह तो आपके जो पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो कर्म फल है ना, हाँ जी, उसके कारण आप गलत या सही वकील को पकड़ते हो। वो भी सही है। आपने गलत वकील पकड़ लिया तो समझिए आपके कर्म फल के कारण पकड़ा है। जो आपका पक्ष सत्य होकर भी आपको पराजय दिलाएगा। हाँ, ये भी एक बात सही है। तो इसे ध्यान में लेना चाहिए। करेक्ट। लेकिन जहां तक वकील का प्रश्न है, हाँ तो वकील तो जानता है सत्य का पक्ष कौन सा है। हाँ। वह असत्य का पक्ष लेकर जब खड़ा हो गया लड़ने के लिए, तो अधर्म हो गया। इसे समझिए। बरोबर। आखिरी सवाल और लेते हैं। तीसरा ये था कि ये जो आपने बताया कि भाई दुर्योधन जो दे रहा था भीष्म वगैरह को, वो खुद का उपार्जन नहीं था। वही आज चल रहा है अपने देश में भी, ये लोग जो फ्री में सबको बांट रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात है। ये जो फ्री आने- में बांट रहे हैं, हाँ ये तो जनता के धन के साथ में अनधिकार। हाँ, जनता से उन्होंने अनुमति तो नहीं ली है। नहीं लिए। हाँ, जो पे कर रहे हैं उनको टैक्स वगैरह उनसे अनुमति लेके नहीं दे रहे हैं। और एक बात ये भी देखिए उन्होंने अपना जो अपनी पार्टी का जो ये किया था, डिक्लेयर किया था, हम हाँ। क्या करेंगे, जीत कर आ गए तो क्या करेंगे। वचननामा। उसमें जब वो लिखते हैं कि हम मुफ्त में देंगे, मुफ्त में वो देंगे, हाँ तो ये तो मूर्ख जनता है जो उनको चुनकर देती है ऐसे सही है। लोगों को। अब मूर्ख जनता होगी तो क्या करेगी, भुगतेगी। और हाँ, जब बड़ी मात्रा में मूर्ख जनता होगी तो जो मूर्ख नहीं है वो भी भुगतेंगे। उनको भुगतना हाँ हाँ, अल्पमत बहुमत की सरकार में तो यही होगा। सही बहुमत बात। में यदि मूर्ख हैं तो अल्पमत वाले बुद्धिमान होकर हाँ भुगतना तो उनको भी पड़ेगा। सही है। इसके लिए बुद्धिमानों को ये चाहिए हाँ कि अल्पमत बहुमत की शासन प्रणाली जो है, इसको हाँ नकार कर धर्माधिष्ठित ऐसी शासन प्रणाली का स्वीकार करें। इसके लिए वातावरण बनाएं, इसके लिए समाज मन को निर्माण करें। और एक चीज दूसरी की हमारे देश को खोखला कर दिया है, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम हमने जो लगाई है ना। देखिए अभी वो हमारे अभी इसका विषय नहीं है वैसे। हाँ नहीं नहीं, आपका खाली कहना बिल्कुल ठीक है। रिमार्क। हाँ देखो, किसी पर अन्याय हुआ है तो अन्याय का जो दंड है कैसा, कितना और किसे देना चाहिए, इसका विवेक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। न्याय के विषय में हम आगे कुछ जानने का प्रयास करने वाले हैं, तब इस विषय में थोड़ा गहराई से हम विचार अवश्य करेंगे। आखिरी सवाल लेते हैं। प्रदीप जी आप पूछिए। जी मेरा दो प्रश्न है। आज का व्याख्यान के ऊपर नहीं है, है कि आप वैदिक व्यवसाय और वैदिक सिस्टम में जो राजनीति था उसके ऊपर आपका व्याख्यान वाला में कोई विषय आएगा क्या? देखो, मैं जो जितना भी यहाँ कह रहा हूं, कहा है और आगे कहने वाला हूं, ये पूरे 52 सत्र होने वाले हैं, इन सब में यह सब
वेद के मार्गदर्शन पर आधारित ही है। मैं वेद के आधार का होने की 2 कसौटियां लगाता हूं। पहली कसौटी तो यह है कि यह बुद्धियुक्त हो, और दूसरी कसौटी यह है यह सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत हो। वेद का एक वचन आप मुझे बता दीजिए, जो भी इसके जानकार हैं, पंडित हैं, वो वेद का एक वचन ऐसा बता दें जो या तो बुद्धियुक्त नहीं है या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः से विसंगत या विरोधी है। इसलिए ये जो भी 52 इन व्याख्यानों में बताया जाने वाला है, यह सब वेद समर्थित है, ऐसी मेरी श्रद्धा है। कोई वेद वचन बताकर इसके विरोध में कुछ बता देगा तो मैं मेरे कथन में दुरुस्ती कर लूंगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी इस प्रकार का वेद वचन नहीं बता पाएगा जो बुद्धियुक्त न हो और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत न हो। ठीक है जी। दूसरा विषय था कि आपके जो 2 पुस्तक है, 3 पुस्तक बताए, 2 पुस्तक मैंने पहले सुन पाया, तीसरा पुस्तक कौन सा समझ में नहीं आया, और उसका कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या विषय कवर्ड है उसमें? कुटुंब सुदृढ़ीकरण, हाँ, भारतीय कुटुंब व्यवस्था के बारे में है। चैट बॉक्स में मैंने दिया है सब डिटेल्स, आप मुझे हाँ। कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। जी जी, मैं आपसे संपर्क करूंगा, मुझे चाहिए तीनों पुस्तक। केळकर सर जी। दीपाल मेहता पूछना चाहते हैं कि मनुस्मृति के जिस श्लोक जिसमें धर्म की विशेषता के लक्षण बताए गए हैं वो हाँ। रिपीट कीजिए। मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है? वह श्लोक है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और एक श्लोक का भी मैंने उच्चारण तो नहीं किया था, उल्लेख जरूर किया था, 9 लक्षण धर्म का, यह भी मनुस्मृति में बताया गया है। वह श्लोक ऐसा है, अक्रोध सत्य वचनम संविभाग क्षमा तथा प्रजन स्वेषु दारेषु शोचमद्रोह एवच आर्जवम भृत्य भरणम नवैते सार्ववर्णिकः। चारों वर्णों के लोगों के लिए यह जो 9 लक्षण बताए हैं धर्म के, यह करणीय ऐसे काम हैं, यह धर्म के लक्षण है, यह आचरण के बिंदु हैं। सर प्रणाम। मैंने सोचा था कि मैं लिख लूंगी लेकिन हो नहीं पाया तो आप क्या कृपया वो उसमें डाल सकते हैं मैडम ये हाँ, सबका समय खराब करने के बजाय। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। ये 2 ठीक ठीक है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्लोक से हम समारोह करेंगे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मिलेंगे नमस्कार। अगले गुरुवार को यानी 24 मार्च को सुबह 7:30 बजे। जिन्हें पुस्तकों के बारे में जानना है वो मुझे कृपया व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार मॅडम, तुमचा नंबर प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये पाठवता? ओके, पाठवते हैं। यस, थँक्यू। मॅडम पुस्तक हिंदीत आहे की मराठीत आहे? हिंदीत है। पुस्तक कौन सी भाषा? बर, ओके। तीनों पुस्तक हिंदी में है। जी जी, कोई बात नहीं।
मी नंबर माझा शेअर केलाय, मला कृपया व्हॉट्सअप वरती कॉल करा किंवा मेसेज करा. धन्यवाद. नमस्कार.